उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। बागेश्वर में शनिवार सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। कपकोट के कर्मी विनायक समेत ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। नैनीताल का मौसम शुक्रवार दिन भर प्रतिकूल बना रहा। दोपहर और शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। नगर में सुबह से बादल छाए हुए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे और शाम को 6:30 बजे तक कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी देखने को भी मिली। रात्रि में भी मौसम खराब होने की वजह से ठंड ज्यादा महसूस की गई। GISC मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहा। उधर भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर, गर्म पानी और धानाचूली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से शाम तक बादल छाए रहे। बादल छाने से मौसम में ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने लिया अलाव का सहारा। मुक्तेश्वर, रामगढ़ और धानाचूली में बर्फबारी की संभावना अभी भी लगातार बनी हुई है। अल्मोड़ा, रुद्रपुर और डेडीहाट में देर तक भारी बारिश के बाद शनिवार सुबह से मौसम खुल गया है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। बागेश्वर में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए DM आशीष भटंगाई ने जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। शनिवार को जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में भी अवकाश रहेगा। काशीपुर में देर रात तक बारिश जारी है। अल्मोड़ा, रुद्रपुर और डेडीहाट में देर रात तक भारी बारिश के बाद शनिवार सुबह से मौसम खुल गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बागेश्वर में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए DM आशीष भटंगाई ने जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित की है। शनिवार को जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय और अशासकीय निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश रहेगा। काशीपुर में देर रात तक बारिश जारी है। बादल छाने से बड़ी ठंड। हल्द्वानी नगर में दिन भर बादल छाए रहने से कड़ाके की ठंड रही। देहरादून मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, नैनीताल समेत पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हल्द्वानी का अधिकतम पारा 22.4 और न्यूनतम पारा 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पंतनगर विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वहां के मौसम विज्ञानी डॉक्टर RK सिंह का कहना है कि अगले 2 दिन तक हल्की बारिश होने के साथ साथ शीतलहर का भी प्रकोप रहेगा। वहीं कर्णप्रयाग में बीते 15 घंटे से बारिश जारी है, जो शनिवार सुबह 6 बजे रुकी है, यानी कि आज सुबह रुकी है और फिर से 9 बजे शुरू हो गई है। लगातार बारिश की वजह से वहां ठंड में बढ़ोतरी भी हो गई है। कर्णप्रयाग, थराली, देवाल, गैरसैंण से भारी ठंडी भी हो रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के दिवाली खाल, विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण में बारिश से ठंड बढ़ गई है। अब लोगों और पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है। थराली की अगर बात की जाए तो जहां पिछली बार बिना बारिश के ही 1 दर्जन से अधिक गांव बर्फ से ढक गए थे, वहीं इस बार 8 घंटे बारिश के बाद भी किसी गांव में किसी तरह की बर्फबारी नहीं हुई है। अच्छी बारिश से किसान के चेहरे जरूर खिल गए हैं। गेहूं की फसल के लिए ये बारिश किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। वृमदाल और बेदनी, बुग्याल क्षेत्रों में भी अभी तक थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है। आज भी बारिश की संभावना है, जिससे आगे बर्फबारी हो सकती है। कृषक शेखर मिश्रा, मंगल सिंह, भोपाल सिंह, अमरदेव सिंह, इन सभी का कहना है कि बारिश से फसलों के साथ साथ फलों को भी लाभ होगा। गैरसैंण के दुधावतोली पर्वत में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली समाधि स्थल और पैंसर पर्वत की चोटी नंदा ठोकी पर हल्की बर्फबारी हुई है। विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है और घाटियों की अपेक्षा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक ठंड होने की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो शनिवार सुबह से, यानी कि आज सुबह से बादल लगे हुए हैं। अन्य तहसील क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो रही है और मुखुआ, हर्षिल और खरसाली आदि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी भी जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान सुखी टॉप से आगे वर्तमान समय में बर्फबारी होने की वजह से बाधित है। BRO की ओर से मार्ग को सुचारू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त स्थान पर मशीनरी भी तैनात किए गए हैं। यमुनेत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास फुलचट्टी से आगे बर्फबारी होने के कारण रास्ता जाम है। फुलचट्टी से खरसाली मार्ग पर वर्तमान समय में बर्फबारी होने के कारण सारी चीजें बाधित हो गई हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू से बड़कोट यातायात के लिए सुचारू है। अब बात करते हैं चक्राता और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस है। लगातार बारिश के चलते बर्फबारी के बाद जमी बर्फ भी अब पिघलने लगी है। वहीं अगर बात की जाए विकास नगर, सहसपुर और
सिलाकुई में तो देर रात से ही वहां भी बारिश जारी है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश के चलते निर्धारित स्थानों पर अलाव भी नहीं चल पा रहा है। रैन बसेरे और अस्पतालों में हीटर की व्यवस्था की गई है। तो ये था उत्तराखंड के मौसम का अपडेट। आगे और भी मौसम अपडेट से हम आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।